पार्क की बेंच पर शाम की सुहानी हवा और मैं खुद के लिए कुछ सोचता, तब तक एक अनजान लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। आंखें गम में डूबी हुई और मोबाइल देखने की ललक मुझे सोचने पर मजबूर करती उसकी मन की बातें। शायद किसी के पास ना होने का यकीन और उसके साथ बिताए पल लड़की के जहन में चल रहे थे। क्या वो खुद से यही कह रही थी? आजकल कितनी बिजी है हमारी लाइफ हमारे फ़ोन के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे इनके बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। सबकी तरह मैं भी इनमें ही खोई रहती थी। फिर एक दिन अचानक हाय का मैसेज आया मेरे मैसेंजर पे। देखी जब मैंने प्रोफाइल उसकी तो लगा कि इसने भी बाकी लड़कों की जैसे बस फ्लर्ट करने के लिए मैसेज भेजा है। मैं जो कभी किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी, और पता नहीं क्यों उसके हाय के बदले हेलो मैंने भी उसे बोल दिया था। बातों बातों में पता चला अरे ये तो मेरा नोन ही है। और फिर ऐसे शुरू हुई बातें हमारी। सुबह होते ही उसका मैसेज और रात होते ही उसके गुड नाइट का वेट, जिसे अब मैं भी करने लगी थी। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं था। वो फ्लर्ट करता था तो थोड़ा परेशान अब मैं भी उसे करने लगी थी। पर वो जानता था कि मुझे अब लड़कों पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उसने हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील करवाया। और एक दिन बातों ही बातों में शर्त लगा ली कि आने वाले 1 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो मैंने भी उससे कह दिया कि वो गलतफहमियां थोड़ी कम पाले। पर शायद किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। 2 लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिनका कोई मेल नहीं, उन्हें करीब ला रही थी। वो एक ऐसा लड़का जिसकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी, और मैं एक ऐसी लड़की जिसका प्यार पर से भरोसा ही खत्म हो गया था। ऐसे लोगों के बीच प्यार का बीज बो दिया था। अब घंटों हमारी बातें होती थी, पर मिले हम कभी नहीं थे एक दूसरे से, और शायद कभी मिल भी नहीं सकते थे। एक परफेक्ट सा प्यार हो गया था उसे मुझसे, पर हमारा रिश्ता हमेशा इम्परफेक्ट ही रहने वाला था। क्योंकि कहते हैं प्यार में मुलाकात होना तो ज़रूरी है, पर मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, ये बात उसे मैंने प्रपोज करने से पहले ही बता दी थी। सोचा था वो मना कर देगा ऐसे रिलेशनशिप के लिए जहां वो अपने प्यार को देख भी ना सके, पर वो बाकी लड़कों से अलग निकला। उसने कहा मैं बस प्यार करता हूं तुमसे, तुम मिलो या ना मिलो, ये प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। और ऐसे शुरू हुई हमारी ऑनलाइन प्यार की कहानी। एक अलग सा रिश्ता जुड़ा मेरा उसके साथ। दूर होकर भी वो कभी मुझसे दूर नहीं रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी का अकेलापन उसके साथ शेयर किया, तो अब वो भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स बनाने वाला लड़का नहीं, बल्कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान बन गया था। आज भी याद है मुझे वो पहली बार जब उसकी आंखों से आंसू मुझे खोने के डर से निकले थे। उसकी वो पहली नाराज़गी। चैटिंग से शुरू हुई हमारी बातें अब कॉल पर सुबह 3 बजे तक चलती थी। फेसबुक की इस दुनिया से व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने का यह सफ़र, ऐसे में मैं उसकी हैप्पीनेस बन गई और वो मेरा मेंढक। मैं इतना सब कुछ सोच ही रहा था, तभी एक लड़का उस लड़की के पास आया और बोला बेबी चले घर। और हाँ कहकर वो अपने पति के साथ चली गई।